मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। अभी तक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े थे, बट आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं, कवर कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप जाके मेरे चैनल पे उसको देख सकते हो। ठीक है, आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसको हम हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं दोस्तों। और हमने माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज स्टार्ट करी थी, आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज स्टार्ट करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, नेशनल इनकम, जीडीपी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जो भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे हम कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की पहली क्लास है, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि माइक्रो मीन्स क्या होता है, माइक्रो मीन्स छोटा होता है और मैक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते थे, कि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को उठा के, किसी एक प्रॉब्लम को उठा के उसकी स्टडी करते थे, उसको हम सॉल्व करते थे। ठीक है, जैसे कोई फर्म हो गई, कंज्यूमर हो गया, उसके बारे में स्टडी करते थे अलग अलग। ठीक है, बट मैक्रो का क्या मतलब होता है? होल इकोनॉमी की बात करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम होल पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली हम इस स्टडी नहीं करते। ठीक है, जैसे माइक्रो, ठीक है, माइक्रो मीन्स क्या होता था? छोटा। ठीक है, और मैक्रो मीन्स क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो माइक्रो के अंदर हम क्या था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते थे। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक फर्म और कंज्यूमर। ठीक है, बट मैक्रो में क्या है कि होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। ठीक है, होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग यूनिट्स को स्टडी नहीं करते, इसमें हम एक साथ जो इकोनॉमी है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, नॉट इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म। की माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं, ना कि अलग अलग, जैसे कि आपका फर्म हो गया, कंज्यूमर हो गया, जैसे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। ठीक है, जैसे इसमें मैं लिख देती हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स that studies the economy as a whole, that economy as a whole, not individual firm और कंज्यूमर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, वो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है, ना कि इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब समझ गए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, पर्टिकुलर किसी एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते थे। ठीक है, किसी एक यूनिट को लेके हम सॉल्व करते थे। ठीक है, स्टडी करते थे। ठीक है, फर्म हो गया, कंज्यूमर हो गया, उनके बारे में। बट यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी को हम एक साथ स्टडी करते हैं। इट डील्स विथ एग्रीगेट लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। ठीक है, कि ये नेशनल इनकम को, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, इन सबको एक साथ स्टडी करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, macroeconomics deals with aggregates like national income,
एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, और गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इन सारी चीज़ों को एक साथ स्टडी करती है। नेशनल इनकम कि कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, कैसे हम नेशनल इनकम को और बढ़ा सकते हैं, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये सारी चीज़ें हम नेशनल इनकम के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है कि इसको कैसे हम और बढ़ा सकते हैं, पर कैपिटल इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, नेशनल इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को स्टडी करती है। फिर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में स्टडी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन को हम महंगाई भी बोलते हैं, ठीक है, महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशन को कैसे रोक सकते हैं, इन्फ्लेशन कैसे आता है जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, कि लोगों के पास जब पैसा बहुत ज़्यादा आने लगता है तो आपका इन्फ्लेशन होने लग जाता है, महंगाई होने लग जाती है, ठीक है। डिफ्लेशन आपका मंदी, ठीक है, मंदी को कैसा रोका जा सकता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात इकोनॉमिक ग्रोथ को भी स्टडी करता है कि इकोनॉमी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जब आपका नेशनल इनकम अच्छी होगी, एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो रहा होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं होगा, डिफ्लेशन नहीं होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होगी, इकोनॉमी अपने आप से डेवलप करेगी, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों का रहन सहन भी अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करती है। फिर आपका गवर्नमेंट पॉलिसी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कि कंट्री को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कंट्री को कैसे और डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है। तो इन सब के बारे में जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है एक साथ स्टडी करता है, ठीक है। माइक्रो में कहता है पर्टिकुलर एक कंज्यूमर मार्केट हो गया, कंज्यूमर हो गया, फर्म हो गया, इन सब के बारे में अलग अलग स्टडी करता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, बट यहाँ पे मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स क्या है कि वो पूरी इकोनॉमी को एक साथ डील करता है, कि पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है कि हम कैसे इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उनको हम कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, कैसे नेशनल इनकम अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके टर्म्स हैं, ठीक है। नेशनल इनकम सारी चीज़ों पे फोकस करता है ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो सके, बेरोजगारी भी ना आए, मंदी भी ना आए, ठीक है। ये क्या करता है कि हेल्प करता है कंट्री को की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में, इकोनॉमी की ग्रोथ में, ठीक है। तो यही है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, कि ये क्या है पूरी इकोनॉमी को एक साथ क्या करता है कि पूरी इकोनॉमी को एक साथ ये स्टडी करता है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, इट डील्स स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, कि पूरी इकोनॉमी को एक साथ वो स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और किन किन चीज़ों पे फोकस करता है, नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, पर कैपिटल इनकम कैसे अच्छी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को एक साथ स्टडी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पे जाके देखिए, ठीक है। और MCQ की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट करी है, KVS NVS की, तो वो भी जाके प्लीज़ देखिए, उसमें भी ढेर सारा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। और इसकी भी सीरीज़ आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी सीरीज़ आपकी चलेगी, ठीक है। सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेशनल इनकम है, हम नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो ये था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सभी के लिए बेनिफिशियल है, सभी के लिए यूज़फुल है ये क्लासेस।
सभी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, LT ग्रेड, KVS, NVS, EMRS, GSSB, TGT, PGT, बिहार स्टेट, PSC, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है सबके लिए यूजफुल है, सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। सभी लोग मेरे क्लासेस को देख सकते हो और इसके PDF नोट भी अवेलेबल है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को भी ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड यस प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।